ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक और फ्लो। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स में जो नेक्स्ट बनते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आपका स्टॉक, एक है आपका फ्लो। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक क्या है? स्टॉक एक क्वांटिटी है जो मेजर की जा सकती है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक दिए हुए समय पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे मान लो, अगर ये कहा जाए स्टॉक क्या है, जैसे मान लो ये कहा जाए कि मॉर्निंग में 10 AM पर आपके पास जो आपका वाटर टैंक है उसमें 50 लीटर पानी था। अब ये क्या है? ये स्टॉक है आपका एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। कि ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है? 50 लीटर है जो मेजर की गई है, जिसका माप किया गया है। तो ये आपकी आपके यहाँ पर देखें अगर, ये आपका स्टॉक है। दूसरा अगर देखें, इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि 1 जनवरी 2020 को आपका जो बैंक है, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 का बैलेंस था। तो ये क्या है? ये आपका स्टॉक है यहाँ पर। तो इसे कहा जाता है स्टॉक। तो उसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो। अब फ्लो क्या है आपका? फ्लो में अगर देखें, फ्लो क्या बनता है? फ्लो है आपका, जो फ्लो है उसे कहा जाता है प्रवाह। अब प्रवाह क्या है? ये एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं, ये भी एक क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है, यानी जिसे मापा जा सकता है ड्यूरिंग अ पीरियड, एक निश्चित अवधि के दौरान, ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड। तो ये कहता है, जो ये है आपका फ्लो, ये क्या है? ये क्वांटिटी, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कि एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान जो क्वांटिटी जो है, वो जो मात्रा है जो मेजर की जा सकती है, मापी जा सकती है, वो है आपकी फ्लो। अब इसका एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लो ये कह देता है, किसी भी केस में अगर मान लो ये कह दिया जाता है कि आप पर मंथ, पर मंथ 5,000 रुपये खर्च करते हैं। तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है, मेजर कर ली गई है, बट ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, एक निश्चित समय के दौरान। यानी इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि ये जो है, ये फ्लो जो है ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर है। तो ये आपकी पर मंथ जो क्वांटिटी है वो मेजर की गई है, आप पर मंथ 5,000 रुपये खर्च करते हैं। उसके बाद अगर देखें, ये तो हो गए हमारे पास स्टॉक और फ्लो। अब इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ये है आपका स्टॉक, ये है आपका फ्लो। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस अगर देखें, डिफरेंस क्या आता है, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है आपका। सबसे पहले देखते हैं, जैसे जो स्टॉक है, स्टॉक का जो रिलेशन है, जो रिलेशन है स्टॉक का रिलेशन होता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से, और इसका होता है एक फिक्स टाइम पीरियड से। जैसे मान लो अगर ये कह दिया जाए ना कि आपने आपने अप्रैल महीने में टोटल 10,000 रुपये अपने बैंक में जमा करवाए। तो ये एक फ्लो है कि आपने 10,000 रुपये अप्रैल महीने में जमा करवाए हैं। तो उसके बाद ये कहता है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, नेक्स्ट आता है आपका कि जो स्टॉक है, स्टॉक का टाइम पीरियड नहीं होता।
टाइम पीरियड कैसे नहीं होता कि अगर ये कह दिया है कि 1 जनवरी को आपका जो स्टॉक है, 1 जनवरी को जो आपका स्टॉक है वो 10,000 क्विंटल है, तो ये एक टाइम पीरियड नहीं है, ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है जस्ट। और अगर ये कह दिया जाए फ्लो के अंदर, अगर ये कह दिया जाए कि जो आपका जो फ्लो है, फ्लो का टाइम पीरियड होता है, जैसे पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, ये टाइम पीरियड है। उसके बाद ये कहता है और कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। एक डिफरेंस इसके अंदर आता है, थर्ड वन, ये आता है कि जो स्टॉक है वो फ्लो के ऊपर इफेक्ट डालता है। स्टॉक जो है फ्लो के ऊपर इफेक्ट डालता है। और दूसरा ये कहता है फ्लो स्टॉक के ऊपर इफेक्ट डालता है। कैसे कि अगर मान लो आपके पास 1 जनवरी 2020 को अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ये तो आपका स्टॉक है। अब फ्लो इसको इफेक्ट कैसे करेगा, आप पूरे जनवरी माह के दौरान आप 10,000 रुपये और जमा करवा देते हैं। पहले 10,000 रुपये आपका बैलेंस था, 10,000 और आपने जमा करवा दिए, तो फ्लो कितने का हुआ है, 10,000 का। स्टॉक आपका 1 फरवरी को कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। तो जो फ्लो है वो आपका स्टॉक के ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद एक हमने कहा था कि जो स्टॉक है, स्टॉक फ्लो को इफेक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इफेक्ट करता है। तो स्टॉक फ्लो को इफेक्ट कैसे करता है कि कैपिटल का जितना ज़्यादा स्टॉक होता है उतना ही ज़्यादा फ्लो हो सकता है। या दूसरे एग्जांपल में अगर देखें, सपोज करो जैसे आपके पास मान लो कैश 1 जनवरी को आपके पास जो कैश है, कैश आपके पास टोटल है 10,000 रुपये। अब ये कहता है, ये फ्लो के ऊपर इफेक्ट डालता है कि जनवरी मंथ में आपने टोटल पेमेंट कर दी 8,000 रुपये की। अब 8,000 रुपये की पेमेंट कब की है, जब आपके पास स्टॉक था 10,000 रुपये का, तभी तो आपने पेमेंट की है 8,000 रुपये की। उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट कि जो फ्लो है, फ्लो स्टॉक को इफेक्ट करता है। कैसे कि जनवरी महीने में आपने 8,000 रुपये की पेमेंट कर दी, ये फ्लो था। फ्लो ने स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट डाला कि स्टॉक जो है अब कितना रह गया है, 1 फरवरी को अगर काउंट करेंगे वो आपका 2,000 रह जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि जिनका कोई स्टॉक कंसेप्ट नहीं होता, जिसके अंदर कोई स्टॉक नहीं होता। जैसे जैसे आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इनके अंदर स्टॉक कुछ भी नहीं होता, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंसेप्ट के अंदर। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर फ्लो जरूर होता है। तो ये है आपके पास कुछ कंसेप्ट। मैंने आपको स्टॉक और फ्लो का बताया है। स्टॉक है आपका एक क्वांटिटी है जो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जा सकती है। जैसे सुबह 10 बजे आपके टैंक में 50 लीटर पानी है। अब पूरे दिन में पर डे अगर आपने उसमें से यूज़ कर लिया है कितना, उसमें से आपने यूज़ कर लिया है 10 लीटर पानी, तो आपके पास बच जाएगा 40 लीटर पानी। फिर हम कहेंगे कि शाम को हमारे पास रात को 10 बजे कितना स्टॉक रह गया है, 40 लीटर का रह गया है। तो ये स्टॉक है। फ्लो क्या है, फ्लो भी एक क्वांटिटी है जो मेजर की जा सकती है। कब, ड्यूरिंग अ पीरियड, एक निश्चित समय अवधि के दौरान। एक क्वांटिटी है जो मेजर की जा सकती है ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो मेजर की जा सकती है। जैसे पर मंथ है, पर डे है, पर ईयर है या पर आवर है। जैसे उसी का हमने एग्जांपल लिया था ऊपर टैंक का कि सुबह 10 बजे आपके पास 50 लीटर वाटर का स्टॉक था। पूरे दिन में आपने उसमें से 10 लीटर कंज्यूम कर लिया, तो 10 लीटर जो कंज्यूम किया वो फ्लो है।
और जो रात को बच जाएगा 40 लीटर वो आपका फिर से स्टॉक है। तो ये आपके स्टॉक और फ्लो। उसके बाद आता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। स्टॉक और फ्लो के अंदर, स्टॉक और फ्लो के अंदर डिफरेंस क्या है। स्टॉक का जो रिलेशन है वो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से है और फ्लो का है एक फिक्स टाइम पीरियड से। स्टॉक का जो टाइम पीरियड है वो होता है, फ्लो का होता है पर डे या पर मंथ या पर आवर होता है। स्टॉक फ्लो को इफेक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इफेक्ट करता है। तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे।